Hello students, today we will start a new chapter, dimensional analysis of class 11th physics. So in this chapter we will discuss about dimensional analysis, dimensional formulas. So the dimensions of a physical quantity are the powers to which the units of base quantities are raised to represent a derived unit of that quantity. तो dimensions क्या होते हैं? dimensions किसी भी physical क्वांटिटी के जो डायमेंशंस होते हैं वो क्या होते हैं? आर दी पावर्स, वो उनकी पावर्स होती हैं इन विच द यूनिट्स ऑफ बेस, जिसमें किसी भी बेस के जो यूनिट्स होते हैं उनको हम रेज करते हैं, उनको हम चेंज करते हैं टू रिप्रेजेंट अ ड्राइव्ड यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटी, ताकि हमारे पास जो ड्राइव्ड यूनिट है वो आ जाए। तो इसमें हमने मेनली फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करना है। फंडामेंटल यूनिट्स तीन ही हम यूज़ करेंगे, मास, लेंथ, टाइम। अगर कोई भी टर्म की लेंथ, ब्रेड, थिकनेस, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट वो आ रहा है तो उसको हम किसकी पावर में लिखेंगे? लेंथ, एल। अगर कोई भी मास आ रहा है, वेट आ रहा है, तो उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद एम। एम मीन मास। एंड टाइम, टाइम आवर्स में हो सकता है, सेकेंड्स में हो सकता है, मिनट्स में हो सकता है, तो उसको हम किसकी पावर में लिखेंगे? टी। अब जब हम तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एम, एल, टी को स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं तो इसको हम बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला. So here if we have to find the dimensional formula of velocity, then velocity is the derived unit. तो जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? एक लेंथ है, मतलब उसको हम मीटर्स, किलोमीटर्स में ही मेज़र करते हैं, और टाइम हमेशा क्या रहता है? सेकेंड्स में। तो ये क्या हो गया? टाइम। ये क्या हो गया? लेंथ। तो इट मीन डिस्प्लेसमेंट को हम रिप्रेजेंट करेंगे विद एल, टाइम को रिप्रेजेंट करेंगे विद टी। तो एम तो यहाँ पे नहीं आ रहा, तो इट मीन एम की पावर कितनी होगी? 0। एल आ रहा है 1, टी को अगर ऊपर लेके जाओगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? -1। तो हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा फिर वेलोसिटी का? m0 l1 t -1. So next is the expression which shows how and which of the base quantities represent a physical quantity is called a dimensional formula. तो dimensional formula क्या होता है? जो expression आ रहा है, this expression is known as dimensional formula, जिसमें हमारे पास फंडामेंटल यूनिट्स हैं, और ये हमारे पास क्या आई है? जो ड्राइव्ड यूनिट है उसकी हमारे पास यूनिट आई है। नेक्स्ट इज व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वेटेड टू इट्स डायमेंशनल फार्मूला। जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला में लिखते हैं, व्हाट वी ऑब्टेन इज द डायमेंशनल इक्वेशन। तो उसको हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनल इक्वेशंस। तो हमारे पास बहुत सारे फार्मूलाज है, आप कितने भी ड्राइव कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन किसके इक्वल होती है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। बट वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टाइम एज इट इज़। तो ये हो जाएगा एल अपॉन टी स्क्वायर। टी स्क्वायर को अगर ऊपर लेके जाओगे तो एल टी की पावर क्या हो जाएगी? -2। एम नहीं आ रहा तो m0 l1 t -2। सिमिलरली वी कैन ड्राइव द फॉर्मूला फोर्स। फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी हमने किया था एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला l1 t -2, साथ में मास भी आ रहा है तो इट मीन m1। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास? m1 l1 t -2। और सिमिलरली वी कैन फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूलाज ऑफ एरिया। एरिया किसके इक्वल है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ भी लेंथ है, ब्रेथ भी क्या? एक लेंथ है, तो एल इंटू एल, एल स्क्वेयर। एम नहीं आ रहा, टी नहीं आ रहा, तो m0 l2 t 0। दिस इज द डायमेंशनल फार्मूला। नेक्स्ट इज वॉल्यूम। सेम वी कैन ड्राइव द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वॉल्यूम। डेंसिटी, डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास मतलब m, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? L3, तो m अपॉन L3। L3 को ऊपर लेके जाओगे तो -3 हो जाएगा, टी नहीं आ रहा तो t 0। तो इस तरह आप किसी भी फार्मूलाज के डायमेंशन जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे फार्मूलाज है बुक में, तो आप कोई भी डायमेंशन सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक इज 4 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज़। तो मेन हमारे पास यहाँ पे 4 टाइप्स की क्वांटिटीज़ होती हैं। फर्स्ट इज़ डायमेंशनल कांस्टेंट्स। नेम से ही पता चल रहा है डायमेंशनल कांस्टेंट्स, मतलब वो सारी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज़ फिक्स होती हैं। क्योंकि कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स क्या होते हैं? कांस्टेंट्स वो टर्म्स होती हैं जिनकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती, उनकी वैल्यू हमेशा सेम रहती है। और वेरिएबल्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू चेंज हो जाती है, कुछ भी हो सकती है उनकी वैल्यू। कॉन्स्टेंट्स मतलब वो क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू चेंज नहीं होती बट उनके डायमेंशंस होते हैं, तो उन क्वांटिटीज़ को हम क्या बोलते हैं? डायमेंशनल कॉन्स्टेंट्स। सो वी कैन से दीज आर द क्वांटिटीज़ हुज वैल्यूज़ आर कॉन्स्टेंट एंड दे पोजेस डायमेंशंस, और उनके डायमेंशंस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब जो लाइट की वेलोसिटी है वो हमेशा सेम रहती है, कांस्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
तो उसकी जो वैल्यू है वो तो कांस्टेंट है, बट वेलोसिटी है तो उसके डायमेंशंस होते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब जो हम कैपिटल जी करते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो वो क्या एक कांस्टेंट है बट उसके डायमेंशंस होते हैं, तो वो भी हम ड्राइव करेंगे कि जी के डायमेंशंस हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू GM1M2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से आप जी के डायमेंशंस फाइंड आउट कर सकते हो, बट जो जी की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। नेक्स्ट इज डायमेंशनल वेरिएबल्स। तो इसमें डायमेंशनल वेरिएबल्स वो सारी क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज होती हैं, वेरी होती हैं, बट उनके डायमेंशंस होते हैं। इसमें तो आप कुछ भी लिख सकते हो, एरिया, वॉल्यूम, डेंसिटी। तो वेरिएबल्स हैं तो वेरी तो सब करते हैं, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वो हमेशा चेंज भी होती है उनकी वैल्यू और डायमेंशंस भी होते हैं। नेक्स्ट इज डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। डायमेंशनलेस मतलब जिनका डायमेंशंस नहीं होते। तो कांस्टेंट क्या हो गए, वो क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यू सेम रहती हैं बट डायमेंशंस भी नहीं होते। फॉर एग्जांपल प्योर नंबर्स, कोई भी प्योर नंबर होगा 1 2 3 4 5 6, तो उनके कोई भी डायमेंशंस नहीं होंगे। पाई का भी कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। ई इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका भी कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता, याद रखना है आपने। नेक्स्ट इज डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। डायमेंशनलेस मतलब जिनके डायमेंशंस नहीं होते। वेरिएबल वो क्वांटिटीज़ जिनकी वैल्यूज़ जो है जो चेंज होती हैं बट डायमेंशंस नहीं होते। तो एंगल का कोई भी डायमेंशन नहीं होता, एंगल चेंज होता है। एंगल तो कुछ भी हो सकता है। अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है तो वहाँ पे ऑब्वियसली उसका एंगल चेंज होगा। तो अगर एंगल चेंज हो रहा है तो एंगल क्या एक नंबर है, अगर नंबर है तो उसका कोई भी डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता। नेक्स्ट इज स्ट्रेन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर, हमारे पास एक यूनिट है 7th, वहाँ पे पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि स्ट्रेन होता क्या है और उसके डायमेंशंस क्यों नहीं होते। नेक्स्ट टॉपिक इज़ यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। अब हमने ये तो कर लिया कि डायमेंशनल इक्वेशंस होती हैं, बट इनके यूज़ क्या हैं। देयर आर मेनली 3 यूजेस ऑफ डायमेंशनल इक्वेशंस। फर्स्ट इज़ कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू अनदर। पहले तो हम एक यूनिट को दूसरी यूनिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने पढ़ा मीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर इंटू मीटर, तो ऐसे ही हम न्यूटन को डाइन्स में, मतलब जो हमारे पास फर्दर यूनिट्स आती हैं फोर्स की, वर्क डन की, कोई भी वैल्यूज़ आती हैं, तो वहाँ पे हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशंस। सेकंड, चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ वेरियस फार्मूला। इसमें हम जो हमारे पास फार्मूलाज होते हैं उनकी करेक्टनेस को भी हम चेक कर सकते हैं, वेदर द फार्मूला इज़ करेक्ट और नॉट। नेक्स्ट इज डेरिवेशन ऑफ फार्मूलाज। तो इसमें हम न्यू फार्मूलाज भी ड्राइव करते हैं कि कई बार हमें क्या इक्वेशंस गिवन होती हैं, तो उनसे हम न्यू फार्मूलाज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो भी हम डायमेंशंस को यूज़ करके करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे में, और करेक्टनेस कैसे चेक कर सकते हैं, और न्यू फार्मूलाज कैसे हम ड्राइव कर सकते हैं यूजिंग डायमेंशनल इक्वेशंस। नेक्स्ट टॉपिक वी विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।